जय हिंद दोस्तों। बहुत दिक्कत हो रहा है थोड़ा क्लास लेने में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं हम भी पूरी तरह से सीख जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। थोड़ा सा लेट हो गया, टाइम तो 8 बजे ही था, लेकिन लेट हो जा रहा है। रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न यही है कि वो थोड़ा करने में डिले हो जाता है और कोई बात नहीं है। तो मेन हम लोग बायोलॉजी के बारे में जो है पढ़ेंगे। अब देखिए, बायोलॉजी पढ़ने से पहले जो है बायोलॉजी का सिलेबस क्या क्या है वो थोड़ा बहुत जो हम जान लेते हैं। सिलेबस के बारे में जानकारी रहेगी तभी आपको पता चल पाएगा। सिलेबस जानना अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि मेन आपका सिलेबस क्या है। चलिए देखिए, बायोलॉजी का जो सिलेबस है, बायोलॉजी का सिलेबस देखिए जो है, पहला चैप्टर में है क्या, बायोलॉजी के बारे में परिचय, तो बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु हुए। दूसरा है कोशिका, तीसरा चैप्टर है कोशिका विभाजन, चौथा चैप्टर है उत्तक, पांचवा चैप्टर है जंतुओं का वर्गीकरण और छठा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, सातवां है पादप समूह, आठवां है उद्विकास, नौवां है अनुवांशिकी और 10वां है पाचन तंत्र। 11वां चैप्टर देखिएगा था श्वसन तंत्र, 12वां परिसंचरण तंत्र, 13वां उत्सर्जन तंत्र और 14वां कंकाल तंत्र, 15वां तंत्रिका तंत्र, 16वां प्रजनन तंत्र, 17वां ग्रंथियाँ, 18वां बीमारी, 19वां पोषण एवं विटामिन और 20वां जो है पारिस्थितिकी एवं प्रदूषण और 21वां विविध। तो ये सभी चैप्टर जो है इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर अगर आप लिखिएगा सन्नी सर LKR तो आपको पीडीएफ जो है वहाँ मिल जाएगा। आप जो है, और क्लास देखिए थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन उस सब चीज़ को सुधारा जा रहा है। देखिए आप समझ सकते हैं कि थोड़ा अभी स्टार्टिंग है और हमारे पास जो है ये कहते हैं PR, थोड़ा सा हमारे पास जो है लोगों की संख्या कम है, जो काम करने वाले लोग हैं कम की नहीं के बराबर है। हम ही हैं जो कर रहे हैं और एक भाई हैं वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। इस वजह से ऑफलाइन क्लास को भी देखना पड़ता है, ऑनलाइन को भी देखना पड़ता है, सब चीज़ आपका PDF देखना पड़ता है, हर चीज़ होता है, लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कोशिश है 1-2 दिन में पूरी सही से हर चीज़ सही हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले से धीरे धीरे सुधार भी होते जा रहा है। थोड़ा मेरा तबीयत जो है डाउन है, इस वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो सकता है। चलिए, तो ये सभी जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, ये सभी मुख्य चैप्टर हैं और आप किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए पूरे सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पूरे सिलेबस की जो है जानकारी नहीं रहेगी आपका जो है एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ चैप्टर से आपका क्वेश्चन बनेगा, बहुत चैप्टर से आपका क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा, तो उससे जो है परीक्षा आपका नहीं निकलेगा। और तैयारी आप अच्छे से कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं जो है थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाएगा, तो अब वो संभव बात नहीं है। और कोशिश हमेशा कीजिए कि बेहतर पढ़िए, नहीं कहता फर्स्ट एंड लास्ट, ऐसा पढ़िए कि फिर बार बार पढ़ना नहीं पड़े। अब चलिए, तो इसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कहते किसको हैं, जीव विज्ञान कहते किसको हैं, तो समझिए। जीव विज्ञान जिसमें सजीव जीवों की, समस्त सजीव जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। समस्त सजीव जो सांस लेता है, सजीव
सभी सजीव जीवधारियों के बारे में जिसमें अध्ययन होता है उसी को कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक हुए या पिता कह सकते हैं, उसे अरस्तु कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन हुए? अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक देखिएगा तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें समस्त जीवधारियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हम सब उसमें आते हैं, सजीव लोग हम लोग हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के जनक कौन हुए? अरस्तु। अरस्तु जो है एक बार बोले थे कि भगवान जो है महिला स्त्री को बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वो पुरुष का मूर्ति बना रहे थे तो उसमें ही जो गलती हो गया उसी से जो है महिला का रूप बन गया। भगवान कभी भी महिला को बनाना नहीं चाहते थे। ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो बायोलॉजी का पिता है। बायोलॉजी का पिता है। अब देखिए तो बायोलॉजी के पिता कौन हुए? अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता कौन हुए? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हुए? थियोफ्रेस्टस। अब देखिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और आनुवांशिकी का पिता या जनक ग्रेगर मेंडल। और द्विनाम पद्धति, एक वंश और एक जाति, द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहा जाता है? लिनियस को। द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक, अगर देखिएगा हरित क्रांति के, तो एक है हरित क्रांति के जनक विश्व में जो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक विश्व में जो माना जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। लेकिन भारत में अगर हरित क्रांति के जनक देखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक तो वो है MS स्वामीनाथन। भारत में जो हरित क्रांति के जनक कौन हुआ? MS स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और भारतीय पारिस्थितिकी का जनक देखिएगा तो रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। और भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक जो है किसको माना जाता है? बीरबल साहनी को। किसको? बीरबल साहनी को। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। और टीकाकरण का जनक, बुतरू को देखिएगा ना, टीका उका आएगा लगाने जब बच्चा का जन्म होता है ना, तो हर 6 महीना या साल भर पे, जैसे हम जब 6 महीना साल भर के थे तक लगा था हमको तो बुझ नहीं आने आता था, तो हमको क्या पता चलेगा, लेकिन 6 महीना साल भर पर जो है लगाया जाता है। टीकाकरण का जनक जो एडवर्ड जेनर को माना जाता है। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक माना जाता है। और हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक विलियम एस गॉड को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक विलियम एस गॉड को माना जाता है। और जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेन हॉक को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक जो है ल्यूवेन हॉक। तो आप बताइए कि जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस, आधुनिक वर्गीकरण का पिता
लीनियस, या वर्गीकी का पिता, या आप कह सकते हैं वर्गीकी का पिता। का पिता, तो ये कौन हो जाएगा? लीनियस। वर्गीकी का पिता लीनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस। आनुवंशिकी का जनक कौन होगा? ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकी का ग्रेगर मेंडल। द्विनाम पद्धति का जनक, दो जिसका नाम द्विनाम। अब द्विनाम कौन कौन है? एक वंश एक जाति। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो होमो क्या है? एक वंश है, और सेपियंस क्या है? एक जाति है। तो होमो सेपियंस। हरित क्रांति, द्विनाम पद्धति के जनक लीनियस। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग हुए। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हुए? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। भारतीय परिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा। भारतीय परिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा जो है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन किया था? तो विलियम एस गुड। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन था? तो विलियम एस गुड। जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक। और विषाणु का इवानोव्स्की। जीवाणु का ल्यूवेनहॉक और विषाणु का इवानोव्स्की। जीवाणु का ल्यूवेनहॉक और विषाणु का इवानोव्स्की। अब देखिए, जितना सही से जो है आपको कल से जो है हम लोग पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, और डेली तब उपलब्ध हो ही रहा है, उसको आप सही से डाउनलोड करके हो सकेगा तो आप लिख लीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा। समझे? थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी कि थोड़ा मेंटेन करने में चीज़ों को, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, बहुत चीज़ें अकेला पड़ जाते हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएगा। हम आपको बोले हैं ना, आपसे प्रॉमिस किए थे कि आपके लिए कंटेंट बेस्ट रखेंगे, उसमें दूर दूर तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसमें जो है थोड़ा सुधार हो रहा है। अभी हम लाइव ही करते लेकिन हमसे लाइव हो ही नहीं पा रहा है। तब सुबह आएंगे फिर कुणाल वो थोड़ा उसमें सुधार करेंगे, बताएंगे। फिर कल से जो आपका लाइव क्लास सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे, कल से आपका टाइम एकदम डिले नहीं होगा, ये कन्फर्म है। और लाइव ही दोनों टाइम चलेगा। अभी के लिए जो है हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, चाह के भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए हर फील्ड में आप बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश है कि बने। लेकिन आप लोग का दुआ रहेगा, कृपा रहेगा तो ज़रूर ये सब भी धीरे धीरे हो जाएगा। तो आज भर इतना ही रहने देते, इसको ही आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। सिलेबस बता दिए हैं, टोटल 20 चैप्टर है। उसके बाद ये सब के जनक जो है, जनक पूछता है ये बता दिए। कल से जो है इंट्रोडक्शन का क्लास जो थोड़ा बहुत है बचा हुआ चलेगा। उसके बाद पहला क्लास जो है कोशिका, वो आपका कल से जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक युग तक कवक, ये सब जितना जो है कल से आपका क्लास होगा और लाइव होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में सुबह 11 बजे। जय हिंद।